हेलो बच्चों। तो जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले जो बेसिक टर्म्स थे उनको जान लिया था और बायनोमियल नोमेनक्लेचर को जान लिया था। बायनोमियल नोमेनक्लेचर में मैंने आपको लास्ट में दो नाम बताए थे जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को सबसे पहले दिया था। वो था ICZN एंड ICBN, तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं हमारी हायरार्की एंड टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। ठीक है, हायरार्की एंड टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। बेसिकली हायरार्की का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी एक सीक्वेंस में, किसी भी एक ऑर्डर में हम किसी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं उसकी हायरार्की। तो हायरार्की का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि जब हम अरेंजमेंट करते जा रहे हैं हमारे ऑर्गेनिजम्स की एक ऑर्डर में या फिर एक सीक्वेंस में, तो ये जो अरेंजमेंट हम करते हैं ये किस ऑर्डर में होती है, डिसेंडिंग में भी, असेंडिंग में भी, किसी में भी हो सकती है। लेकिन जब हम हायरार्की या जब हम टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की क्लासिफिकेशन करते हैं वहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि बढ़ते हुए से हम घटते हुए की तरफ आते हैं, यानी दिस क्लासिफिकेशन इज फ्रॉम हायर टू लोअर। अब सवाल उठता है हायर टू लोअर किस चीज के, बात करते हैं हम स्पेसिफिकेशंस की, यानी सबसे ज्यादा हाईली स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म से होते हुए हम आते हैं उससे कम और सबसे कम स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म पर। जब हम ये हायरार्किकल क्लासिफिकेशन बनाते हैं या ये जब हमारी चेन बनती है तो इस चेन की हर एक रैंक या फिर मैं बोल सकती हूँ उस चेन की हर एक कैटेगरी, उसको हम बोलते हैं उसका टैक्सॉन। ठीक है, एंड प्लूरल ऑफ दिस टैक्सॉन इज टैक्सा। ठीक है, अब ये जो क्लासिफिकेशन है या ये जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हमने बनाई हैं जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करते हैं उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेस पे, इसको लर्न करने के लिए एक फॉर्मूला है विच इज अब ये जो फॉर्मूला है इसे आप मेरे साथ पढ़ना, याद रखो, बिकॉज कई बार क्या होता है हम लोग जो है सीक्वेंस में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उस सीक्वेंस में कंफ्यूज ना हो उसके लिए ये ट्रिक है। तो इसे हम बोलते हैं कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमें हमारी हायरार्किकल या फिर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की क्लासिफिकेशन देता है। तो K stands for kingdom, P is for phylum। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो हम फाइलम बोलते हैं, अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो हम उसकी जगह डिवीजन वर्ड बोलते हैं। C is for class, O से ऑर्डर, F से फैमिली, G से जीनस और S से हो गई हमारी स्पीशीज। ठीक है, अब मैं एक बार सबसे पहले हमारा ह्यूमंस का एग्जांपल लेके चलती हूँ और हम इस क्लासिफिकेशन में कैसे प्लेस्ड हैं वो हम पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या हैं, एनिमल्स हैं या प्लांट? ऑब्वियसली हम लोग एनिमल्स हैं। तो जब किंगडम की बात करते हैं तो वी कम अंडर किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, अगर हम फाइलम की बात करें या फिर हम लोग डिवीजन की बात करें हमारी, तो दैट इज कोर्डेटा। अब हम लोग फाइलम तो बोलेंगे नहीं बिकॉज हम प्लांट्स नहीं है, तो हमारे लिए वर्ड क्या यूज होगा, डिवीजन। अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास में हम लोग आते हैं मैमल्स में, तो हम मैमेलिया लिखेंगे। ऑर्डर की बात करें, अगर ऑर्डर की हम बात करें तो हम आते हैं प्राइमेट्स में, तो वी आर प्राइमेटा। अगर हम बात करें फैमिली, तो फैमिली है हमारी होमिनिडे। ठीक है, एक बात याद रखना, DAE ये हमेशा फैमिली के ही पीछे आता है, या फिर EAE, ये दो वर्ड जब भी पीछे दिखे तो इसका मतलब है हम एक फैमिली की बात कर रहे हैं। अगर जीनस की बात करें तो हमारा जीनस है होमो और हमारी स्पीशीज है सैपियंस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्लासिफिकेशन। अब हमें हर एक इस टैक्सोन को, हर एक इस रैंक या इस कैटेगरी या इस टैक्सोन को डिटेल में पढ़ना है और इनके एग्जाम्पल्स लेके हम शुरू करते हैं।
तो जब हम इस क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इस क्लासिफिकेशन में हमारे पास सबसे पहले जो टेक्सॉन है या सबसे पहली जो कैटेगरी है उसका नाम है इट इज स्पीशीज। और एक काम करते हैं बच्चों, मैं यहाँ पर टोटल 7 कैटेगरीज है हमारे पास, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो फिर से हम सीक्वेंस से लिखें, कीप, कोर्ट, स्टीन और फैमिली, गेट सिक। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? अगर मैं बात करती हूँ तो ये है जीनस की, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या फिर डिवीजन और किंगडम। अब हम इन सब को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ स्पीशीज के साथ। देखो, स्पीशीज का मतलब है एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जिनके पास मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव उनकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से बहुत रिजेंबल करती हैं, यानी सिमिलर होते हैं। तो स्पीशीज का मतलब क्या है? रिजेंबलिंग ऑफ एसेंशियल मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। तो अगर ये कैरेक्टर्स चाहे वो मॉर्फोलॉजी के हों या रिप्रोडक्शन के हों, ये एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, तो ऐसे मिलने जुलने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम स्पीशीज ग्रुप के अंदर रखते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके पास एक कैपेसिटी होती है दैट दे कैन इंटरब्रीड। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इंटरब्रीड कर सकते हैं, और अगर इंटरब्रीड कर सकते हैं तो इसका मतलब है दे कैन फॉर्म अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करें तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल लेती हूँ पैंथेरा लियो। ठीक है, लियो यानी यहाँ पर लॉयन की बात हो रही है। अगर मैं बात करूँ पैंथेरा टिग्रिस यानी यहाँ पर मैं टाइगर की बात कर रही हूँ, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पैंथेरा पार्डस तो यहाँ पर मैं लेपर्ड की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आप 3 तरीके के आप देखो ऑर्गेनिज्म, ये तीनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से देखने में कितने सिमिलर होते हैं, लॉयन, टाइगर और लेपर्ड, लेकिन फिर भी हम इन ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर और ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी। तो हम लोग उनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो स्पीशीज वही है जिसके अंदर कुछ एसेंशियल सिमिलैरिटीज तो है ही हैं, लेकिन उन्हें हम देखकर डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि तो पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा, यहाँ पर जीनस सेम है लेकिन तीनों की स्पीशीज अलग है। अब अगर मैं बात करूँ जीनस की, ठीक है, तो जीनस का मतलब क्या होता है? अगर हम सबसे पहले यहाँ जीनस की बात करें तो जीनस में एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर इंटररिलेटेड इट इज मेड अप ऑफ मतलब कंप्राइजेज ऑफ स्पीशीज। ठीक है, तो यानी स्पीशीज के वो मेंबर्स जिनके पास कोई कॉमन एंसेस्टर है। कॉमन एंसेस्टर का मतलब है एवोल्यूशन के टाइम पे दोनों का एंसेस्टर सेम रहा है, और या फिर इनके पास कुछ कोरिलेटेड कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम स्पीशीज जीनस के अंदर प्लेस करते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर नाम एग्जाम्पल लेते हैं हम सोलेनम ट्यूब्रोसम। ठीक है, सोलेनम ट्यूब्रोसम इज पोटैटो, और अगर मैं यहाँ पर दूसरा इसकी लिखती हूँ सोलेनम मेलेंजियम। ठीक है, तो यहाँ पर ये है ब्रिंजल के लिए। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों का जीनस सेम है सोलेनम सोलेनम, लेकिन दोनों की जो स्पीशीज है वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब जीनस का मतलब होता है जब वो स्पीशीज कंबाइन हो जाए जिनके पास कोरिलेटेड कैरेक्टर्स हैं। जब बहुत सारे जीनस ऐसे कंबाइन हो जाएंगे तो फैमिली बनेगी, बहुत सारी फैमिली जिनके कैरेक्टरिस्टिक सेम है वो मिलके ऑर्डर्स बनाते हैं, फिर बहुत सारे ऑर्डर जिनके पास कोरिलेटेड कैरेक्टर्स हैं वो मिलके क्लास बनाते हैं, और बहुत सारी क्लास मिलके फाइलम और डिवीजन बनाएंगी, और फिर ये मिलके किंगडम बनाता है। तो एक बात ध्यान रखना बच्चे कि ये जब हम ऐसे जाते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पर इंक्रीज इन स्पेसिफिसिटी। ठीक है, यहाँ
यहाँ पर स्पेसिफिसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। यानी कि किंगडम में अगर मैं प्लांट और एनिमल की बात करूँ तो दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है, लेकिन टाइगर और लॉयन में बहुत ही कम फर्क है। तो यानी यहाँ पर उतनी स्पेसिफिसिटी नहीं है और यहाँ पर ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस हैं किंगडम में। तो जैसे ही हम इस ऑर्डर में आते हैं तो स्पेसिफिसिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। इसलिए हम किंगडम को सबसे हायर स्पेसिफिसिटी पर डालते हैं और स्पीशीज को सबसे कम पर डालते हैं, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, रिलेटेड होते हैं। अब अगर इसके बाद मैं बात करूँ फैमिली की, तो फैमिली में क्या होगा, जब बहुत सारे जीनस कॉम्प्राइज हो जाएंगे और उनके पास कोई रिलेटेड कैरेक्टर होगा तो मिलकर बना देंगे फैमिली। अब फैमिली में मैं बात करती हूँ, एक तो सबसे पहले सोलेनम की, ठीक है। सोलेनम यानी बेसिकली पोटैटो हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ पेट्यूनिया की, पेट्यूनिया का एक फ्लावर होता है, सिमिलरली दतूरा का एक फ्लावर होता है, और इन तीनों को हम एक ही फैमिली में डालते हैं विच इज सोलेनेसी, ठीक है। तो ये किसी एक ही फैमिली में डली, सोलेनेसी। अगर मेरे पास ये एग्जाम्पल्स थोड़े याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इनको मैं थोड़ा साथ साथ ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हुए चलती हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे पास डॉग है या फिर मेरे पास फॉक्स है, तो ये डॉग और फॉक्स दोनों जो हैं, दोनों मैं जीनस को रखती हूँ एक ही फैमिली के अंदर विच इज कैनिडे। और अगर मेरे पास कैट है और लॉयन है, अगर आपको याद हो तो कैट और लॉयन जो है ना वो सेम ही फैमिली में होते हैं, तो इसलिए कई बार ये बोला जाता है कि बिल्ली शेर की मौसी लगती है, ठीक है। तो कैट्स और लॉयन जो है इन्हें हम एक ही फैमिली में रखते हैं विच इज फेलिडे, ठीक है। इसको फेलिडे इसलिए बोलते हैं बिकॉज कैट का जो नेम है साइंटिफिक उसमें फेलिस वर्ड आता है। तो हमने देख लिया फैमिली में क्या हुआ, हमारे पास जो जीनस सिमिलर थे, कोरिलेटेड कैरेक्टर्स थे, उनको हमने एक फैमिली के अंदर प्लेस कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे ऑर्डर पर, ठीक है। अब इस ऑर्डर में क्या होता है, ऑर्डर में क्या होगा, बहुत सारी इंटर रिलेटेड फैमिलीज आ जाएंगी जिनके पास सिमिलैरिटीज हैं, जिनके अंदर कोरिलेटेड कैरेक्टर्स हैं। तो जब मैं ऑर्डर की बात करती हूँ तो ऑर्डर में जैसे मेरे पास ऑर्डर है प्राइमेट, ठीक है। तो प्राइमेटा जो ऑर्डर है इसके अंदर कौन आ जाएगा, ह्यूमंस, ठीक है। तो ह्यूमन जो है वो प्राइमेटा ऑर्डर में आ गए। अगर मैं बात करूँ कार्निवोरा ऑर्डर की, तो कार्निवोरा में मेरे पास कैनिडे और फेलिडे, ठीक है। ये दोनों फैमिलीज मिलके एक ऑर्डर बनाती हैं विच इज कार्निवोरा, ठीक है। इसके बाद मैं आती हूँ क्लास पे, ठीक है। तो क्लास में अगर आपको पता हो कि जो हमारे पास ये प्राइमेटा है, ठीक है, ये प्राइमेटा ऑर्डर हुआ, या हमारे पास ये कार्निवोरा ऑर्डर हुआ, तो जो प्राइमेटा ऑर्डर है वो ह्यूमंस के लिए है और जो कार्निवोरा ऑर्डर है वो बेसिकली किसके लिए है, इसके डॉग्स के लिए, ठीक है। सेम मेरे पास बैट्स के लिए भी एक ऑर्डर है विच इज कायरेप्टेरा, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है, जब ऐसे बहुत सारे ऑर्डर जिनके पास कुछ कोरिलेटेड कैरेक्टर्स हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, तो उनको हम प्लेस कर देते हैं अलग से एक क्लास में, और इसकी जो क्लास बन जाती है वो बन जाती है मैमेलिया, ठीक है। अब क्या है, मैं आती हूँ फाइलम या डिवीजन पे। तो फाइलम प्लांट्स के लिए होता है, डिवीजन एनिमल्स के लिए होता है। मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ यहाँ डिवीजन के लिए। अब जब मैं डिवीजन की बात करती हूँ तो इसमें एक बात ध्यान रखना, ये यहाँ पर बात हो रही है डिवीजन की, तो इसमें मेरे पास डिवीजन में मेरे पास क्लास लेनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि बहुत सारी क्लास मिलेंगी तभी तो डिवीजन बनेगी। तो क्लास में मेरे पास आ गई मैमेलिया, इसके अलावा एव्स, रेप्टाइला, ये सारी जो क्लासेस हैं ये मिलके ग्रुप बनाती हैं कॉर्डेटा, ठीक है। ये कॉर्डेटा कैसे है, ये मैमेलिया, एव्स, ये सब कुछ क्या है, ये जैसे जैसे हम एनिमल क्लासिफिकेशन पे आएंगे ना, एनिमल किंगडम पे, वहां पर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। तो यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है फाइलम और डिवीजन, और इसके बाद जब हम किंगडम में आते हैं तो किंगडम में हमारे पास दो ही किंगडम है, या तो किंगडम प्लांटे होगा और या फिर जो किंगडम है वो एनिमेलिया होगा, ठीक है। इसके साथ आई होप आपको ये कैटेगरी समझ आ गई हो। स्पीशीज बहुत सारी सिमिलर मिलेंगी तो जीनस बनेगा, बहुत सारे सिमिलर जीनस मिलेंगे तो फैमिली बनेगा। फैमिली कोरिलेटेड फैमिली विल कॉम्प्राइज ऑर्डर, कोरिलेटेड ऑर्डर्स विल कॉम्प्राइज क्लास, कोरिलेटेड क्लासेस विल कॉम्प्राइज डिवीजन, एंड दे लीड टू किंगडम, ठीक है। आई
होप दिस इज क्लियर। अब इसके बाद 4 एग्जाम्पल है साइंटिफिक नेम के जो आपके एनसीईआरटी में है, मैं आपको उनको एक्सप्लेन करती हूँ। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले हम उसके कॉमन नेम, फिर उसका साइंटिफिक या फिर बायोलॉजिकल नेम, इसके बाद हम आते हैं इसके जीनस नेम पर, फिर यहाँ से हम आएंगे उसके, मैं पीछे से सीक्वेंस शुरू करी हूँ जो मैंने अभी आपको बताया था, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो हम इधर लिखेंगे ठीक है। यहाँ पर हम इस तरीके से जो है कैटेगरीज बनाकर अब इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके इसमें ऐसे टेबल में बेसिकली 4 ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनको हम किस तरीके से इस क्लासिफिकेशन में रखते हैं ना, वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम ह्यूमंस की। ठीक है, तो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या होगा? होमो सेपियंस। हमारा जीनस क्या होगा? होमो। हमारी फैमिली होती है होमिनिडे। हमारा ऑर्डर है प्राइमेटा। हमारी क्लास है मैमेलिया और हमारा फाइलम है कॉर्डेटा। बेसिकली फाइलम नहीं, हमारा डिवीजन है। इसके बाद हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, वो है हाउस फ्लाई का। ठीक है, हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, घर में मिलती है ना, इसलिए डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। इसकी जीनस की बात करूँ तो इसका जीनस हुआ मस्का, इसकी फैमिली होती है मस्कीडे। ठीक है, इसका ऑर्डर है डिप्टेरा। ठीक है, और इसका क्लास है इंसेक्टा और ये वैसे आती है आर्थ्रोपोडा में। ये आपको सिंपली लर्न करना है। उसके बाद जब आप आगे एनिमल किंगडम तक इस यूनिट को कवर कर लोगे तो इन चीज़ों के क्या मतलब है आपको समझ आ जाएंगे। थर्ड हमारे पास है मैंगो। मैंगो का कॉमन नेम है मैंजीफेरा इंडिका। इसका जीनस का नाम है मैंजीफेरा, बिकॉज पहला नाम जीनस और स्पीशीज का होता है। उसके बाद इसकी फैमिली है एनाकार्डिएसी। ठीक है, इसके बाद इसका जो ऑर्डर है मैंगो का वो है सेपिनिटेल्स। इसकी क्लास है डाइकोटिलिडने और इसका जो ऑर्डर फाइलम है वो है एंजियोस्पर्म। ठीक है, बिकॉज ये प्लांट है तो इसका फाइलम है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है वीट का। वीट को हम बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, तो इसका जीनस हो जाएगा ट्रिटिकम। इसकी फैमिली हो गई पोएसी, ऑर्डर हो गया पोएल्स। दिस इज मोनोकॉटिलिडने एंड इसका जो फाइलम है दैट इज आल्सो एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये जो 4 नाम है ना, आपको ये 4 नाम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। मैं आप लोगों को जब मैं आप लोगों को जीनस पढ़ा रही थी तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं की थी, वो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, पॉसिबल है कि अगर किसी एक जीनस में, ठीक है, मोर देन 1 स्पीशीज हैं, अगर किसी एक जीनस में एक से ज़्यादा स्पीशीज हैं तो ऐसे जीनस को हम बोलते हैं पॉलीटिपिक जीनस। ठीक है, और अगर किसी एक जीनस में एक ही स्पीशीज है तो ऐसे जीनस को हम बोलते हैं मोनोटिपिक। और इसका एग्जाम्पल है होमो सेपियंस, क्योंकि उसके अंदर एक ही स्पीशीज है। ठीक है, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो इसलिए मैंने इसको वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया। एंड विद दिस वी आर थ्रू विद द थैंक यू।